नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के रिकॉर्ड 12,222 नये मामलों की पुष्टि। 7 जिलों से 500 से अधिक मामले सामने आये। देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिये गये। राज्य में 61 लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश में कल से बैंकों की शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगी। और श्रद्धा तथा भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। कोविड संक्रमण को देखते हुए नहीं हुआ कोई सामूहिक आयोजन। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के रिकॉर्ड 12,222 नये मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक की सबसे अधिक संख्या है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 7 जिले ऐसे हैं जहां 500 से अधिक मामलों की पहचान हुई है। पटना में सबसे अधिक 2,919 मामले सामने आए हैं। गया से 861, सारण से 636, भागलपुर से 526, पश्चिम चंपारण से 516 और औरंगाबाद से 500 नये मामलों की पुष्टि हुई। संक्रमण बढ़ने के साथ ही राज्य में स्वस्थ होने की दर में गिरावट आई है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 2,95,000 से अधिक नये मामलों की पुष्टि हुई है। यह अब तक एक ही दिन में दर्ज किए गए नये मामलों की सबसे अधिक संख्या है। अब तक 1,56,00,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इसी अवधि में कोरोना से 2,023 लोगों की मौत हुई, जिससे मृतकों की संख्या 1,80,000 से अधिक हो गई है। वहीं एक दिन में कोविड संक्रमण से 1,65,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। देश में अब तक 1,32,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन कोविड संक्रमित पाए गए हैं। वे अभी दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें बेहतर इलाज के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग में अपर निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर त्रिभुवन नारायण सिंह का आज कोरोना से पटना एम्स में निधन हो गया। वहीं लखीसराय में रेलवे के न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार की कोरोना से मौत हो गई। पटना विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और जाने-माने शिक्षाविद शैलेश्वर सती प्रसाद का भी आज कोविड से निधन हो गया। आकाशवाणी के भागलपुर संवाददाता रामप्रकाश गुप्ता का आज निधन हो गया। वे कोविड संक्रमित थे और उनका पिछले कुछ दिनों से पटना एम्स में इलाज चल रहा था। उनके निधन पर आकाशवाणी पटना के अधिकारियों और कर्मियों समेत पत्रकारिता जगत से जुड़े लोगों ने गहरी संवेदना जताई है। आकाशवाणी पटना के समाचार एकांश प्रभाग में कर्मियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। नई दिल्ली एम्स के वरिष्ठ चिकित्सक अनुराग श्रीवास्तव ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने और टीका लगवाने की अपील की है। सफाई का पूर्ण ध्यान रखें, मास्क अवश्य लगाएं और जहां तक संभव हो घर के अंदर ही रहें और दूरी जरूर बना के रखें, क्योंकि अगर भीड़ भाड़ में आप गए तो आपको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। वैक्सीन अवश्य लगवाएं और कोरोना से बच के रहें, स्वस्थ रहें। देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। भारत सबसे तेज गति से टीकाकरण के इस लक्ष्य को हासिल करने वाला देश बन गया है। इधर राज्य में अब तक लगभग 61,68,593 लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 93,164 लोगों को टीका लगाया गया। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्वदेश निर्मित कोरोना का टीका
कोवैक्सीन वायरस के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन के प्रति भी प्रभावी है। भारत के कुछ क्षेत्रों और कई अन्य देशों में पाए गए डबल म्यूटेंट स्ट्रेन SARS-CoV-2 के प्रति इसे प्रभावी पाया गया है। राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान ने बताया है कि कोवैक्सीन में ब्रिटेन और ब्राजील के वायरस को निष्प्रभावी करने की क्षमता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है। राज्य सरकारों को वैक्सीन की प्रति खुराक के लिए 400 रूपये और निजी अस्पतालों को 600 रूपये देने होंगे। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद कोविशील्ड वैक्सीन की निर्माता कंपनी ने नई दरों की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प, साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर को पार करना होगा। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे केवल अंतिम उपाय के रूप में लॉकडाउन पर विचार करें। कोविड की स्थिति पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए लघु नियंत्रण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 मई से देश में एक और बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए जाएंगे। उन्होंने लोगों से बेहिचक टीका लगवाने की अपील की है। वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिलने लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे। उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि फार्मा सेक्टर कोविड-19 वैक्सीन पर लगातार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र वैक्सीन और दवाओं के निर्माण में पूरी तरह से लगा हुआ है। जैसे ही कोरोना के केस बढ़े, देश के फार्मा सेक्टर ने दवाइयों का उत्पादन और बढ़ा दिया है। आज जनवरी फरवरी की तुलना में देश में कई गुना ज्यादा दवाइयों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसे अभी और तेज किया जा रहा है। मेरी देश की फार्मा इंडस्ट्री के जो प्रमुख लोग हैं, उसके जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनसे बहुत लंबी चर्चा हुई है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हर तरीके से दवाई कंपनियां की मदद ली जा रही है। श्री मोदी ने लोगों के दर्द को भी साझा किया और उन परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की जिन्होंने कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खोया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिकारियों का कल से शुरू होने वाला प्रशिक्षण अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बैजूनाथ कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण संबंधी अगली तिथि की सूचना जल्द दी जाएगी। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे और बैंक कर्मचारियों की लगातार मांगों को देखते हुए बैंकिंग कार्य दिवस में बदलाव किया गया है। स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी ने बताया कि कल से 15 मई तक राज्य की सभी बैंक शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही ग्राहकों के लिए खुली रहेंगी। वहीं एटीएम, नेट बैंकिंग सहित अन्य सेवाएं पहले की तरह 24 घंटे जारी रहेंगी। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 12 करोड़ लोगों को मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। श्री चौधरी ने कहा कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मास्क का अधिकतम मूल्य 15 रूपये होगा। मंत्री ने बताया कि इस बार मास्क का वितरण संबंधित पंचायत सचिव करेंगे। इसमें कार्यपालक सहायकों की भी मदद ली जाएगी।
कोविड संक्रमण के दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बिहार लौट रहे कुशल मजदूरों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले को 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि पहले यह राशि 50 लाख रुपए थी। उन्होंने बताया कि कुशल मजदूरों के प्रत्येक समूह को 10 लाख रुपए तक उपलब्ध कराया जाएगा। श्री मेहरोत्रा ने बताया कि इसके लिए पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए सभी सार्वजनिक वाहनों को प्रत्येक दिन धोने और सैनिटाइज करने का निर्देश दिया है। विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को बस और टैक्सी स्टैंड पर विभागीय आदेशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने को कहा गया है। चक्रवाती हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक मोहम्मद जीशान अंसारी ने बताया कि इसके प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं कई क्षेत्रों में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। पूरे राज्य में सतह पर हवा पूरब से आ रही है, जो कि बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर अट्रैक्ट कर रही है एवं सतह के 1.5 किलोमीटर ऊपर पश्चिम विक्षोभ के प्रवाह से चक्रवाती परिसंचरण पंजाब के ऊपर बना हुआ है। इन दोनों मौसमी सिस्टम के प्रभाव से पूरे प्रदेश में आकाश मुख्यतः बादल से ढके रहेंगे और अगले 24 घंटे के दौरान बिहार के पूर्वी भागों की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, जिससे 1-2 स्थानों पर गरज वाले बादल, हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी होने की संभावना है, जिस कारणवश अगले 24 से 48 घंटे में अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी। इधर आज पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी और बांका जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गयी। रामनवमी का त्योहार आज श्रद्धा और भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। कोविड संक्रमण के प्रसार और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों को देखते हुए इस बार लोगों ने अपने घरों में ही पर्व मनाया। प्रतिबंधों के कारण रामनवमी पर न तो कोई सामूहिक धार्मिक आयोजन हुआ और न ही किसी प्रकार का जुलूस ही निकाला गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इधर वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन आज देवी दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के रिकॉर्ड 12,222 नए मामलों की पुष्टि, 7 जिलों से 500 से अधिक मामले सामने आए। देश में अब तक 13 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके दिए गए। राज्य में 61 लाख से अधिक लोगों का हुआ टीकाकरण। कोविड संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रदेश में कल से सभी बैंकों की शाखाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगी। और श्रद्धा तथा भक्तिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है रामनवमी का त्योहार। कोविड संक्रमण को देखते हुए नहीं हुआ कोई सामूहिक आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।